शराब पीने के बाद राजेश से रहा न गया और उसने कुमुदिनी के गुलाबी होठों को चूम लिया। आप तो मेहमान की बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हो, मुस्कुराते हुए कुमुदिनी ने कहा। बहुत ही मधुर फूल है कुमुदिनी का। जी चाहता है भौरा बनकर सारा रस पी लूं, राजेश ने कुमुदिनी को अपने आगोश में लेते हुए कहा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियां 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। कौन सी गाड़ी का टिकट कट रहा है साहब? एक सुरीली आवाज ने राजेश का ध्यान खींचा। बगल में एक खूबसूरत लड़की को देखकर वह जैसे सब कुछ भूल चुका। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ साहब, कौन सी गाड़ी आ रही है? जी, महामाया एक्सप्रेस, डूंगरपुर से नागिरी जाने वाली। आप कौन सी क्लास का टिकट ले रहे हो? मेरा मतलब, मेरे लिए भी एक टिकट कटा दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ जा रहे हैं आप? रौधा सिटी। तब तो और भी अच्छी बात है। मुझे भी रौधा सिटी ही जाना है, कहकर उस लड़की ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर 100-100 के 2 नोट राजेश के हाथ में थमा दिए। माफ करना, मैं कब से टिकट लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर भीड़ इतनी ज्यादा है। रुपए की गड्डी बैग में रखते हुए वह लड़की बोली। कोई बात नहीं, आप आराम से सामने वाली बेंच पर बैठ जाए। जब ट्रेन आई तो राजेश अपने डब्बे में चादर बिछाकर एक सीट पर बैठ गया। वह जैसे उस लड़की के विचारों में खो गया। काश वह लड़की उसी के पास आकर बैठती। अरे आप! थोड़ी ही देर बाद वह लड़की उसी डब्बे में आकर राजेश से बोली। आपको इतराज न हो तो आपकी बिछाई चादर पर जी बैठिए। जब हम और आप एक ही शहर जा रहे हैं तो ऐतराज कैसा? राजेश बोला। वह लड़की राजेश की बिछाई चादर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह अपने हैंडबैग की चेन खोलने लगी। कभी इस पॉकेट की चेन तो कभी दूसरे पॉकेट की चेन खोलती और बंद करती। वह बार बार बैग टटोल रही थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। राजेश से रहा न गया तो पूछ ही लिया, क्या हो गया? लगता है कि कुछ, मेरे रुपए का बंडल, उस लड़की ने बैग टटोलते हुए कहा। कितने रुपए थे? राजेश ने पूछा। 2000 रुपए थे, मामूली सी बात समझकर लड़की ने लापरवाही से कहा। लगता है किसी ने हाथ साफ कर दिया। आपके साथ और कोई नहीं है क्या? राजेश ने पूछा। छोड़ो, शहर तो पहुंच जाऊंगी। कोई नहीं है तो आप तो हो ही। मुझे घर तक छोड़ देना। घर पर आपको टैक्सी का किराया वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। तेज रफ्तार से ट्रेन चली जा रही थी। वह लड़की राजेश से सटकर बैठ गई। लड़की की छुअन पाकर राजेश को जैसे बिजली का झटका लगा। उसके बदन की खुशबू से वह मदहोश हो रहा था। आप रौधा सिटी के कौन से मोहल्ले में रहती हैं? पटेल चौक में। और आप? जवाब देने के बाद लड़की ने पूछा, किसी सरकारी नौकरी में? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग में ट्यूटर हूँ। इसी बीच ट्रेन रुकी। वह लड़की राजेश से टकराए। राजेश को मानो फिर बिजली का करंट लगा। शायद कोई स्टेशन आया था। राजेश गाड़ी से उतरकर चाय बिस्कुट और फल लेकर अपनी सीट पर बैठ गया। लीजिए, नाश्ता कीजिए। और यह रही आपकी चाय की प्याली। आप नाहक ही तकलीफ कर रहे हैं, लड़की ने कहा। किस बात की तकलीफ? मौके पर साथ देना तो हर इंसान का फर्ज है। मैं ये सब कुछ कब अदा करूंगी? आप जैसे का साथ पाकर कौन खुश नहीं होगा? वह लड़की बोली। छोड़ो, आप यूं ही मेरी तारीफ कर रही हैं, राजेश ने कहा। नहीं, मैं सच कह रही हूं, पर आपने अभी तक अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मैं एमपीबी में इंजीनियर हूं।
मेरा नाम राजेश है। पर आपने भी तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। राजेश ने अपना परिचय देने के बाद पूछा। आपने नाम पूछा ही कब? लो, अब बताए देती हूँ। मुझे कुमुदिनी कहते हैं। नाम के साथ कुदरत ने बनाया भी वैसा ही है। जहाँ खिलेंगी, वहाँ सारा माहौल महक जाएगा, राजेश ने कहा। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हो, राजेश की आंखों में झांकते हुए कुमुदिनी ने कहा। वैसे मेरे ख्याल में कुमुदिनी रात में ही तो ज्यादा महकती है, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने सही कहा, पर अभी खुशबू लेने वाला है ही कहाँ, कुमुदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बहुत खुशनसीब होगा जो ऐसे खूबसूरत फूल को पाएगा। सभी लोग फूलों की इज्जत थोड़े ही न करते हैं। कुछ लोग उन्हें मसल कर फेंक देते हैं। हम जैसे बदनसीबों की किस्मत में कहाँ। काश किस्मत अपने हाथ से बनती है राजेश साहब। जो किस्मत को कोसता है वह तो हार जाता है, कुमुदिनी बोली। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी रुक गई। अपना शहर आ गया। चलो उठो, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूं, राजेश बोला। कुमुदिनी अपने पास को खोलकर कुछ टटोल रही थी। क्यों, क्या हो गया? अरे यार, घर की चाबी लाना तो मैं भूल ही गई। मेरे माता पिता के पास ही चाबी का गुच्छा रह गया। उफ, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है, खींचते हुए कुमुदिनी ने कहा। आपके माता पिता कब लौट रहे हैं घर? परसों शाम तक। अगर आपको ऐतराज न हो तो अपना घर आपके लिए खुला है कुमुदिनी जी। ऐतराज तो कोई नहीं, पर आपका तो पहले ही इतना ज्यादा आसान हो गया है मुझ पर कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। परसों शाम को मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। कुमुदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने कहा, लगता है आप फिर कुछ सोच रही हैं। कहीं आपके माता पिता या आपकी श्रीमती जी? माता पिता तो कब के चल बसे। श्रीमती जी भी अपनी बहन की शादी में मायके गई हैं। उन्हें ही छोड़ कर लौटा हूँ, और फिर यह सब रहेंगे भी तो आपको क्या? नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं सोच रही, मैं तो आपके लिए ही परेशान हूँ। किसी का मुसीबत में साथ देना कोई गुनाह तो नहीं। चलो, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, पर परसों मेरे साथ घर तक छोड़ने चलना होगा। वादा रहा। ट्रेन से उतरकर राजेश और कुमुदिनी टैक्सी से घर आए। राजेश के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वह अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके सूने घर में चलने के लिए तैयार हो जाएगी। राजेश का आलीशान बंगला देख कुमुदिनी हैरान रह गई। दरबान ने बंगले का गेट खोला और नमस्ते की। नौकर ने राजेश की अटैची टैक्सी से निकालकर बंगले में रखी। मैडम, ये है अपनी कुटिया। आपके आने से हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी, राजेश ने कुमुदिनी से कहा। बहुत ही खूबसूरत बंगला बनाया है। कितनी भाग्यशाली है इस बंगले की मालकिन। छोड़ो, इधर बाथरूम है। आप फ्रेश जाओ, मैं आपके लिए कपड़े लाता हूँ, कहकर राजेश दूसरे कमरे में जाकर एक बड़ी सी कपड़ों की अटैची ले आया। अटैची खोली तो उसमें कपड़े तो कम थे, सोने चांदी के गहने व नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थीं। नहीं नहीं, यह अटैची मैं भूल से ले आया। कपड़े वाली अटैची इसी तरह की है, और राजेश तुरंत अटैची बंद कर उसे रखकर दूसरी अटैची ले आया। ये लो अपनी पसंद के कपड़े, मेरा मतलब साड़ी ब्लाउज या सूट निकाल लो। इसमें रखे सभी कपड़े नए हैं। पसंद तो आपकी रहेगी, तिरछी नजरों से कुछ मुस्कुरा कर कुमुदिनी ने कहा। यह नीली ड्रेस बहुत ज्यादा फबेगी आप पर। ये रही मेरी पसंद। वह ड्रेस लेकर कुमुदिनी बाथरूम में चली गई।
तब तक राजेश भी अपने बाथरूम में नहाकर ड्राइंग रूम में आकर कुमुदिनी का इंतजार करने लगा। कुमुदिनी जब तक वहां आई तब तक नौकर चाय नाश्ता टेबल पर रखकर चला गया। दोनों ने नाश्ता किया। राजेश ने पूछा, खाने में क्या चलेगा? आप तो मेहमानों की पसंद का खाना खिलाना चाहते हो। मैंने कहा, ना आपकी पसंद, मैं तो ऑलराउंडर हूं। फिर भी वह सब कुछ तो ठीक है, पर मैं आपके बारे में कुछ क्या? साफ साफ कहो। आपके नौकर चाकर श्रीमती जी को जरूरत बता सकते हैं। मेरे चलते आपके घर में पंगा खड़ा हो, मुझे गवारा नहीं। आप चाहो तो मैं परसों तक नौकरों को छुट्टी पर भेज देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? खाना आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, पर आपके घर में कोई पंगा ना हो। पहले ये तो बताओ, खाने में? राजेश ने पूछा। आप जो खिलाओगे मैं खा लूंगी, आंखों में झांक कर कुमुदिनी ने कहा। राजेश ने एक नौकर से चिकन और शराब मंगवाए और बाद में सभी नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। तब तक रात के 9 बज चुके थे। आपने तो? शराब से भरे जाम को देखते हुए कुमुदिनी ने कहा। जब मेरी पसंद की बात है तो साथ तो देना ही पड़ेगा, राजेश ने जाम आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने आज तक इसे छुआ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं चलेगी। मैं अगर अपने हाथ से पिला दूं तो? और राजेश ने जबरदस्ती कुमुदिनी के होठों से जाम लगा दिया। काश आपके जैसा जीवन साथी मुझे मिला होता तो मैं कितनी खुदकिस्मत होती, आंखों में आंखें डालकर कुमुदिनी ने कहा। यही तो मैं सोच रहा हूं। काश आपकी तरह घर मालकिन रहती तो सारा घर महक जाता। अब मेरी बारी है। ये लो, मैं अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी, कहकर कुमुदिनी ने दूसरा रखा हुआ जाम राजेश के होठों से लगा दिया। शराब पीने के बाद राजेश से रहा न गया और उसने कुमुदिनी के गुलाबी होठों को चूम लिया। आप तो मेहमान की बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हो, मुस्कुराते हुए कुमुदिनी ने कहा। बहुत ही मधुर फूल है कुमुदिनी का। जी चाहता है भौरा बनकर सारा रस पी लूं, राजेश ने कुमुदिनी को अपने आगोश में लेते हुए कहा। आपने ही तो ये कहा था कि कुमुदिनी रात में सारे माहौल को महका देती है। मैंने सच ही तो कहा था। लो, एक जाम और पिएंगे, गिलास देते हुए राजेश ने कहा। कहीं जाम होंठ से टकराते हुए टूट न जाए। राजेश साहब, कैसी बात करती हो कुमुदिनी? ये बंदा कुमुदिनी की मधुर खुशबू में मदहोश हो गया है। ये सब तुम्हारा है कुमुदिनी, जाम टकराते हुए राजेश ने कहा और एक ही सांस में शराब पी गया। कुमुदिनी ने अपना गिलास राजेश के होठों से लगाते हुए कहा, इस शराब को अपने होठों से छूकर और भी ज्यादा नशीली बना दो राजेश बाबू, ताकि यह रात आपके ही नशे में मदहोश होकर बीते। नशे में धुत राजेश ने कुमुदिनी को बाहों में भरकर प्यार किया। कुमुदिनी भी अपना सब कुछ उस पर लुटा चुकी थी। राजेश पलंग पर सो गया। थोड़ी देर में कुमुदिनी उठी और अपने पास से एक छोटी सी शीशी निकाल राजेश को सुंघाए। शीशी में क्लोरोफॉर्म था। इसके बाद कुमुदिनी ने किसी को फोन किया। राजेश जब सुबह उठा उस समय 8 बजे थे। राजेश के बिस्तर पर कुमुदिनी की साड़ी पड़ी थी। साड़ी को देख उसे रात की सारी बातें याद हो आईं। उसने जोर से पुकारा, ऐ कुमुदिनी। बाथरूम से नल के तेजी से चलने की आवाज आ रही थी। राजेश ने दोबारा आवाज लगाई, कुमुदिनी, हो गया नहाना, बाहर निकलो। पर कुमुदिनी की कोई आवाज नहीं आई। तब राजेश ने बाथरूम का दरवाजा धकेला तो उसे कुमुदिनी नहीं दिखी। वह घर के अंदर गया। सारा सामान इधर उधर पड़ा था। रुपए पैसे व जेवर वाला सूटकेस, घर की कीमती चीजें गायब थीं। राजेश को समझाते देर नहीं लगी।
उसके मुंह से निकला, चालाक लड़की।